प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागिनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। अपन 22वें नंबर की कारिका का समझने का प्रयास कर रहे थे। कल अपन ने एक प्रश्न का उत्तर किया था, आज दूसरा प्रश्न के उत्तर में अपन जाएंगे। पहले अपन इस कारिका का उच्चारण कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दय प्रधानाय कस्मादुद्विजितव्यं संसारारण्यता सुधिया। कल अपन ने यहाँ पर पढ़ा था सुरैरपि देवों के द्वारा भी, कस्मै किसके लिए, सुतराम अर्थात अच्छी तरह से, नमः क्रियते नमस्कार किया गया है। प्रश्न किया कि देवों के द्वारा भी अच्छी तरह से नमस्कार किसको किया जाता है, तो आचार्य महाराज उत्तर देते दया प्रधानाय, जो दया में प्रधान है। कल अपन ने इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास किया था। देव किसे एक नमस्कार करते हैं कि जो व्यक्ति दया रूपी धर्म में संलग्न है, उसमें लगा हुआ है, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सया मणु देवावितस प्रणमंती, जिसके अंदर दया रूपी धर्म है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। कल अपन ने 2-3 दृष्टांत के माध्यम से ही पढ़ा था। ये बात पक्की है कि धर्मात्मा की पहचान सबसे बड़ी हमारे अंदर के दया परिणामों से देखी जाती है। अगर अंदर करुणा के और दया के भाव हैं तो हम पक्के धर्मात्मा हैं। और वह कोई किसी के कहने और बताने की चीज़ नहीं होती, ये तो अपने अंतरंग का विषय होता है। हमें स्वयं पकड़ना होता है कि हम कितने धर्मात्मा हैं, हमारे अंदर कितनी दया है। तो ये चीज़ मुख्य देखी जाती है। अपन ने कल यमपाल चांडाल का कि जिसने चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया था, सर्वत्र उसकी पूजा ही, देवताओं ने भी उसकी पूजा की। और भी दृष्टांत अपन ने समझे थे। मृगसन धीवर का उदाहरण हमने आपको दिया था कि जिसने 5 बार मछली को छोड़ा तो वो मछली के त्याग से उसको 5 बार नए जीवन में धन कीर्ति वाले जो सेठ बना, व्यक्ति बना, उसको धन कीर्ति की पर्याय 5 बार जीवन दान मिला। और भी है कि भरत चक्रवर्ती ने जो ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी, उसमें दया को प्रधानता रख के ही की थी कि जो जीवों को देख के चलते हैं, हरी घास आदि पे नहीं चले, उनको एक अलग से वर्ग बना के दया प्रधान व्रति श्रावक के रूप में ब्राह्मण रूप से उनको स्थापित किया था। और आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने भी पंचम प्रतिमाधारी कहते हैं कि जो सचित्त त्यागी होता है, सचित्त व्रतों का त्याग जिसका होता है वस्तुओं का, उसको क्या कह दिया, उस श्रावक को दया मूर्ति कह दिया कि दया की मूर्ति है साक्षात। तो ये अपन को समझने का कि हमारे अंतरंग में अगर ऐसी भावना होगी तब जाके इस प्रकार का समर्पण देखने को मिलता है, नहीं तो फिर हमारा जीवन तो ऐसे हम जी ही रहे हैं। इसलिए दया के परिणाम करुणा हमारे अंदर में होना चाहिए। ये आपका प्रथम धर्म है। आप भले बार बार मंदिर ना जा पाओ, भले आप पूजन ना करो भगवान की, गुरुओं पर, लेकिन हम चलते फिरते धर्म को कमा सकते हैं कि पर की पीड़ा को देख के हमारे अंदर के परिणाम दयाद्र हो जाएं। कोई व्यक्ति पीड़ा में है और उसको देख के हमारे अंदर आर्द्रता आ जाए, अंदर से गीलापन आ जाए, ये अपने आप में एक पहचान होती है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। हमने कल एक बात कही थी आप लोगों को कि एक तरफ श्री कृष्ण क्या होते हैं ना, युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं महाभारत में कि एक तरफ मेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान और दूसरी तरफ सारी वसुंधरा का दान करना, इससे क्या है, उससे भी क्या अधिक एक जीव को जीवन दान देने का फल मिला करता है। इतना श्रेष्ठ है वह। तो हमेशा हम इस धर्म को माने, क्योंकि जैन धर्म की रीढ़ है अहिंसा। हमारे भगवान महावीर का सिद्धांत है जियो और जीने दो। तो हम स्वयं जिएं और दूसरों जीवों को जीने का अधिकार दें। हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता दूसरे जीवों को घात करने का। इसलिए अपनी प्रत्येक क्रियाएं सावधानी पूर्वक जागृति से करें, जिससे हम अपने अंदर के धर्म को भी सुरक्षित रखें और सामने वाले की हिंसा भी ना हो। हमने कहा था कि यत्न पूर्वक क्रिया करते हैं तो वो पाप नहीं लगता, और बगैर यत्न के प्रमाद के कारण कोई क्रिया करते हैं तो बराबर उसका पाप हमारे लिए लगता रहता है। तो ये चीज़ अपन को देखना चाहिए। जो दूसरों को कष्ट देता है वह कौन है, वह दुरात्मा ही तो है। जो दूसरों को कष्ट दे वह दुरात्मा है, और जो कष्टों को सहन करता है वह संत आत्मा हुआ करता है। और जो कष्टों को हरण करने वाला होता है, कौन करता है, धर्मात्मा ही की पहचान होती है दूसरों कष्टों को हरण कर दे। हमने कल परसों कहा था आपसे कि भले हम धन से ना कर पाएँ तो कम से कम मन से तो कर ही सकते हैं। वाणी से तो सामने वाले के अच्छे बस शब्द प्रेषित कर सकते हैं ताकि उसको एक संबल मिल जाए, उसके दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। ये सारे परिणाम हमारे लिए
किस में पारण बनते? हमारे स्तर को ऊपर उठाने में, हमारे आचरण को। क्योंकि आचरण अगर ऊपर उठाओगा तभी जाके हमें दूसरे की आत्मा आत्मा जैसी दिखेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ अपन ने इतनी समझी थी। आज अपन अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। ये देवता नमस्कार करते हैं जिसके अंदर दया की परिणाम होते हैं। और दूसरा, कस्मात् उद्विजितव्यम सुधिया, अर्थात बुद्धिमान को, सुधिया मतलब सुबुद्धि वाले बुद्धिमान को, कस्मात् किससे, उद्विजितव्यम अर्थात दूर होना चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में कि जिससे इस व्यक्ति को दूर होना चाहिए? तो आचार्य महाराज यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, संसार अरण्यता। अरण्य मतलब होता है जंगल, संसार रूपी जंगल से इस अगर जो बुद्धिमान है वह दूर होने का प्रयास करता है। कैसे मेरा संसार छूटे? अपने संसार को मैंने जो बढ़ाया है वह संसार हमारा कैसे दूर हो, कैसे छूटे? इसके भाव किसके अंदर आएंगे? ये भाव उसी के अंदर आएंगे जिसको संसार से भयभीत है। संसार से भय बिना आपको संसार से ऊपर उठने का मार्ग भी नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे भी नहीं। अब ये संसार, हमने कल कहा था कि 4 प्रकार के कारण होते हैं सम्यक दृष्टि के लक्षण है। प्रसम, संवेग, आस्था, अनुकंपा। प्रसम क्या है? प्रसम मतलब अपनी कसायों की मंदता। जब तक कसाय की मंदता नहीं आई तो मेरा संसार भी नहीं छूटने वाला। और संवेग मतलब भय, डर। किससे भय? ये विषयों से, पंचेंद्र के विषय, काम भोग, जो जिज्ञासाएं हमारी उठती रहती हैं, ये अपना अपना पराया करते रहते हैं, पाने की इच्छा, ये बिछड़ने, कोई अगर आप प्रिय मिल जाता तो खुशी के भाव, कोई बिछड़ जाता है प्रिय तो दुख के भाव। ये सारे हमारे किसमें कारण बनते हैं? ये सारे हमारे संसार को बढ़ाने में कारण बनते हैं। इसलिए पंचेंद्र के विषयों से जब तक भय नहीं लगेगा, जब तक डर नहीं आएगा, तब तक हमारा संसार भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए संसार रूपी जंगल से बचने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान इसी में है और बुद्धिमान पुरुष उसी का पुरुषार्थ करते हैं। वह कैसे प्राप्त होगी? वह प्रयत्नत्रय के बिना संसार छूटने वाला नहीं है। ये वो मार्ग है जो संसार से छुटाने में कारण बनता है। इसलिए कम से कम हमारे लिए भावना तो भानी ही चाहिए। पहला प्रयास कि मुझे इस जीवन में कम से रत्नत्रय की प्राप्ति हो, प्रति समय भावना भाव कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। ठीक है, इस पर्याय में मैं समर्थ नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आने वाली पर्याय में हम इसका प्रयास करेंगे। लेकिन अभी भावना भाते हैं, भगवान मुझे भी एक बार मुनि बनना है। क्यों? बगैर मुनि बने हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारा संसार छूट नहीं सकता। संसार हमारा किस में बना है? किस चीज़ का बना है? सीधी सी बात है कि 3 चीज़ों से मेरा संसार बनता है और 3 चीज़ों से जानने को है। संसार में मात्र 3 लोक है, जानने को 3 लोक पड़ा है, लेकिन छोड़ने को मात्र 3 चीज़ें हैं, राग, देश और मोह। लेकिन देख लो, वह राग और देश और मोह हमारा छूटता ही नहीं है। छूट जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। आचार्य कुंद महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं समय सार में, रत्तो बंदति कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुनोपदेशो तम्हा कम्मेसु महाराज। क्या कह रहे हैं कि रत्तो बंदति कम्मम, जो राग है वह क्या है? कर्म बंध में कारण बनता है। मुंचदी जीव विराग संपन्नो, जो विराग से संपन्न है, मतलब वैराग्य से संपन्न व्यक्ति है, उससे मुंचदी अर्थात छूटता है उस राग से, क्योंकि वैराग ही राग को छोड़ने में कारण बनता है। और फिर क्या है? ऐसो जुनोपदेशो, ऐसा जिन भगवान का उपदेश है, तम्मा कम्मेसु महाराज, इसलिए तू राग मत कर। बार बार आचार्य महाराज बालक की भांति अपन को समझाते हैं माँ की तरह कि हे बालक, हे पुत्र, तू राग मत कर। ये राग तेरे संसार का कारण है। अगर तू संसार से उठना चाहता है तो वैराग्य से संपन्न हो, ऐसा साक्षात भगवान की वाणी में आया है। अपन देखें कि प्रत्येक क्रियाओं में हम जरा जरा में राग देश चलता है। ये राग देश अनादिकाल से लगा है, ये बात पक्की है। क्यों लगा है? क्योंकि अभी तक संसार में मुक्त नहीं हुए। और हमारा संसार कब से बना है? अनादिकाल से बना है। इसलिए क्या क्यों बना है? अनादिकाल से राग देश करते आ रहे हैं, यही तो हमारा कारण है। और कौन सा है? एक हर छोटी छोटी चीज में। और राग देश किनके बीच में होता है? हमारे अपनों के बीच में होता है, जहाँ हम रहते हैं उनके बीच होता रहता है। इसलिए हमारी उसमें आसक्ति कम होना चाहिए। अगर जब आसक्ति का कारण है कि राग देश हमारा होता रहता है, वो हमारे संसार में कारण बनता रहता है। हमारे लिए बहुत पुरुषार्थ करना है, तब जाके मुक्ति की प्राप्ति होगी, सहजता में नहीं मिलने वाला। इसलिए संसार को बढ़ाने वाला क्या है? हमारे
जंगल ही एक प्रकार का एक ऐसी अटवी है कि जिस प्रकार व्यक्ति कहते हैं जंगल में भटक जाता है, अगर महान घना जंगल हो, अटवी हो, दूर दूर तक वहाँ पे किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो और वृक्षों की सघन छाया में अंधकार रूप धारण किया हो, सूरज की किरणें भी जहाँ प्राप्त नहीं हो पाती, ऐसे जघन वन में अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो भय से भयभीत हो जाता है और निकलने का रास्ता नहीं मिलता, कहीं ना कहीं वो वहीं अपने प्राण को भी छोड़ देता है। उसी प्रकार ये संसार रूपी अटवी है, जंगल है। इस जंगल से बाहर निकलना इस सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। कोई विशेष व्यक्ति होगा पुरुषार्थ के माध्यम से इस जंगल से बाहर निकल पाता है। इसलिए संसार को एक जंगल की उपमा दी है। ये बहुत भयानक महारण्य नाम का जंगल है कि इसको पार पाना बहुत कठिन होता है। कैसे? जब तक अपन अपने मुँह पे कुठाराघात नहीं करेंगे। मुँह क्या है? हमारा विभ्रम है, एक प्रकार का मद है, एक मोह रूपी मद है। मदिरा का हम पान कर लेते हैं, तुम्हें सही गलत की पहचान नहीं होती। इसी प्रकार की मोह रूपी मदिरा हमने पी के रखी है अनादिकाल से, और उसमें हम सबको अपना अपना मान रहे हैं। सारे अपने कैसे हैं? ये सारे मुझे इस संसार में रोकने वाले हैं, मेरे माध्यम से काम तो लेते हैं। कर्म का बंध हम जो करते हैं वो सिर्फ मुझे ही भोगना पड़ता है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं भोगता। हम पूरे जीवन में सबको कर करके देते हैं, किसको नहीं, सबका करते हैं। लेकिन इसके माध्यम जो कर्म का बंध करते हैं, कौन भुगता है? मेरे साथ ना मेरे पति साथ देगा, ना मेरे बच्चे देंगे, ना परिवार देगा, ना माता पिता देता है। जो कर्म मैंने बांधे वो मैं ही भोगूंगा। फल सब चखने आते, लेकिन कर्म का बंध तो मैं करता हूँ। जब उदय में आता है तो मुझे ही कर्म का फल चखने को मिलता है, और फिर ये उसमें राग देश करता है। संसार बनता कैसा है? आचार्य महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही है। पंचास्तिकाय नाम ग्रंथ में बड़ी प्यारी गाथाएं आती हैं। जो खलु संसारत्थो, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामो परिणामादो कम्मा, कम्मादो होदि गति सुगति। क्या कहा है इसमें? जो खलु संसारो, जो वास्तव में संसार में स्थित जीव हैं, जो संसारी हैं, उसमें वो परिणाम होता है, कोई ना कोई परिणाम होता है। उसमें कौन से? राग और देश रूप परिणाम होते हैं। स्निग्ध और रुक्षत के माध्यम से एक कर्म का बंध होता है। वो परिणाम है, तो परिणाम से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। और कर्म के बंध से क्या होता है? ये जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है। क्या समझे? कि वास्तव में संसार में जो जीव है उसमें कोई ना कोई परिणाम होते हैं राग देश के, और राग देश कर्म परिणाम से क्या होता है? कर्म का बंध होता है, और कर्म के बंध से एक गति से दूसरी गति में फिरता रहता है। और गति मति गतिश्च देहो देहादो इंद्रियाणि जायते तेहुम हो विषय ग्रहणम तत्व रागो व दोषो वा। पुनः दूसरी कालिका बोली उन्हें कि गति से गति में भ्रमण करते हुए क्या करता है ये जीव? एक देह से दूसरी देह को प्राप्त करता है। हम एक प्रयास दूसरी प्रयास को प्राप्त करते नहीं करते। आज ये मनुष्य का शरीर मिल गया, अब यहाँ जैसे कर्म करके जाएंगे तो नई पर्याय मुझे दूसरा शरीर मिलने वाला है। वो शरीर मिलेगा तो शरीर से क्या होता है? उन शरीर में इंद्रियां ग्रहण करता है। 5 इंद्रियां हमारे लिए मिल जाती हैं शरीर प्राप्त होने के बाद, और जब इंद्रियां मिलती हैं तो इंद्रियों से क्या करते हैं? हम विषयों को ग्रहण करते हैं। पंच इंद्रिय संबंधी विषय हैं उनको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या करते हैं? उसमें तत्व रागो व दोषो व वर्ता, उसमें राग और देश हम दोनों फिर करते रहते हैं। फिर क्या होता है? जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालंबिया, जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालंबी यदि जिनवरहिम भणिदो अनादि नदनो सनदोवा। 3 बहुत प्यारी कारिका कहें। इसने पूरा हमारा संसार बता दिया कि हमारा संसार कैसे बनता है। कि जब राग देश करता है तो पुनः ये जीव कर्म का बंध करता है, कर्म का बंध करता है तो पुनः एक गति से दूसरी गति में जाता है, दूसरी गति में जाता है देह को धारण करता है, देह को धारण किया तो इंद्रिय को ग्रहण करता है, इंद्रियों के माध्यम से पुनः राग देश करता है तो फिर नए कर्म का बंध करके नई गति में चला जाता है। ये हमारा परिभ्रमण अनादिकाल से संसार में लगा हुआ है। इन इति जिनवरहिम भणिदम, ऐसा किसने कहा है? इसने जैन भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा नेक चक्षु से देखकर हमसे कहा है। और वो कैसा है? अनादि निधन है और सादि निधन भी है। जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके इस मोह पर विजय प्राप्त की है, रत्नत्र को प्राप्त करके उन्होंने अपने संसार को तो खत्म कर लिया। लेकिन जिन्होंने एक बार इस सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया लेकिन भविष्य में करेंगे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अभव्य जीव भी हैं कि कभी जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेंगे, उनका संसार कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये बात हमारे संसार को बनाए रखने वाली है। तो मूल कारण क्या है संसार को बनाए रखने का?
मूल कारण है हमारा राग देश और मोह। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि शरीर में स्थित सप्त धातु तो फिर भी शुद्ध हैं। हम अपने शरीर में से सप्त धातु को जो रस रुधिर आदि में परिवर्तित होता है हमारा भोजन आदि, उसको बना शुद्ध मानते हैं। रक्त का छिलना हो जाए, पीप मांस का छिलना हो जाए, हम स्नान आदि करते हैं। तो कहते हैं शरीर में स्थित सप्त धातु तो फिर भी कैसी हैं? शुद्ध हैं। किसकी अपेक्षा? उस राग देश और मोह की अपेक्षा। क्यों? इस सप्त धातु के रहते तो जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जब तक मेरे साथ में राग देश और मोह लगा रहेगा तब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सप्त धातु से भी ज्यादा घिनौना क्या हो गया? वो हमारा राग देश मोह हो गया, और राग देश मोह हमारे लिए संसार का कारण है। तो आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार रूपी जंगल से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। बुद्धिमान वही होगा जो संसार से ऊपर उठ जाए। मैंने अभी कहा था कि संसार जब तक आपको अच्छा लग रहा है तब तक संसार छूटने वाला नहीं है, और जब हमें संसार में दुख दिखने लगे, विश्व में दुखने लगे, हम जिसको सुख मान रहे हैं वो अगर दुख रूप में परिवर्तित हो जाए तो फिर हम भी प्रयास कर सकते हैं इस संसार से ऊपर उठना है। नहीं तो अभी तो मैंने यही कहेंगे कि मुझे संसार में अच्छा लग रहा, मुझे क्या आवश्यकता है ये तप करने की, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की। जब समय आएगा तो करेंगे, अभी तो मुझे संसार में ही अच्छा लग रहा है। तो अभी इस मान के चलो कि संसार अभी बहुत बड़ा है। ध्यान रखो, सुखों को छोड़कर ही महापुरुषों ने उस तप को अंगीकार किया था, उन कठिनाइयों का रास्ता ग्रहण किया था, तब जाके मोक्ष को प्राप्त किए। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, कोई भी हो, इन सब ने क्या किया? इन्होंने उस मार्ग, राजा थे, सारे सुख भोग रहे थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन नहीं, उन सबको सुख का त्याग करके वन में साधना की, वन में साधना करके अपने कर्मों की निर्जरा करके और मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त करे हैं। अब कभी उनको संसार में वापस नहीं आना, अव्यवहात अनंत सुख का भोग भोग रहे हैं। ऐसे प्राणी संसार में तब जाके अपना संसार कर, ये हैं बुद्धिमान लोग, इनको बुद्धिमान कहेंगे। हम तो सब मूर्ख की तरह हैं कि हमें संसार में रचे पचे और संसार ही अच्छा लग रहा है, परिवार अच्छा लग रहा है, पैसा अच्छा लग रहा है, वैभव अच्छा लग रहा है, हम उनको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते और इनमें राग देश करते हैं और फिर बंद करते हैं। अपन ये बोलते तुम्हारा हमारा सात जन्मों का है। अरे एक जन्म में तो हम अच्छे से निभा नहीं पा रहा, एक जन्म में इतने कर्म मानते हैं कि वो कर्म वाली अनंत काल तक परेशान करते हैं। हम ऐसे कहाँ तक कर्मों का बंद करते रहेंगे और अपने संसार को बढ़ाते रहेंगे? जितना हो सबसे क्षमा मांग के छूटते जाओ, आसक्ति छोड़े बिना संसार नहीं छूटने वाला। हमारी आसक्ति, मेरा मोह खत्म होना चाहिए। और कभी भी हमने कल कहा था कि 100 वर्षीय वृद्धा अगर बाबा जी से पूछो कि आपके पिताजी आपके क्या क्या कहते थे आपको, तो क्या बोलते थे? पिताजी कहते थे कि आजकल के बेटे बहुत बिगड़ गए। मतलब 100 साल पहले भी बच्चे बिगड़ते थे, आज भी बिगड़ रहे हैं। संसार में नया क्या है जो पाने वाली हो? जो चीज़ों को आप भोग कर रहे हैं अनंत बार भोग चुके हैं। आज तो सब झूठन का सेवन हो रहा है, सबको बार बार भोगा, हर चीज़ को बार बार होगा, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो। हम कई बार भोग चुके हैं, लेकिन कभी भी उनसे तृप्त नहीं हो पाते। पुनः मुझे नए नए जैसा लगता है। सारी चीज़ें कैसी हैं? सारी पुरानी हैं, इसलिए कुछ भी नया नहीं है। आज के पिताजी भी यही बोलते हैं कि बच्चे तुम बहुत बिगड़ गए हो, इस समय बहुत बिगड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक ग्रंथ की प्रस्तावना में पढ़ा था कि इस महंगाई के युग में भी इस श्रेष्ठी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ग्रंथ रचना में अपना सहयोग दिया। और आज भी अगर ग्रंथ की प्रस्तावना पढ़ो तो क्या लिखा आता है कि इस महंगाई के ज़माने में श्रेष्ठी बहुत पुण्यशाली हैं, इन्होंने सहयोग करके अपने धन का सदुपयोग करके इस ग्रंथ की रचना करवाने में सहायता की। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए देखने में आती हैं। इसलिए इन चीज़ों को अपन को सोचना चाहिए। ये संसार रूपी चक्र कैसा है, अपन समझने का प्रयास करें। कैसा संसार रूपी चक्र? तो कहते हैं कैसे छूटेगा? क्योंकि हमारी आसक्ति नहीं छूटती, वो छूटता नहीं है। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे कि एक युवक था और समुद्र यात्रा पर निकला था। अचानक उसके समुद्र यात्रा में समुद्र में एक ज्वार भाटा उठा, एक तूफान आया। और तूफान आने से क्या होता है कि उसकी नाव, जो जहाज था, वो सारी टूट जाती है, टूट के तितर टुकड़े टुकड़े में बदल जाती है। उसका सारा सामान समुद्र में
डूब जाता है। उसने कहा हे प्रभु अब क्या होगा, लेकिन तभी उसे एक बहता हुआ लकड़ी का तख्ता, एक पाटा दिखाई दिया और जैसे तैसे उसके सहारे तैर कर वह किनारे पर आ पड़ा, किनारे पर आ गया। कुछ ताजगी, स्फूर्ति और कुछ चेतना से उसके अंदर जागृत हुई। जब किनारा लग गया, उठकर खड़ा हुआ और ये सोच भी नहीं पाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और बड़ी तभी देखा कि पीछे एक विकराल एक हाथी, काली इसकी काया थी, मेघ शरीर का था, काले मेघों की तरह, और पहाड़ जैसी इसकी लंबी चौड़ी दीवार जैसी काया। और जैसे ही वो सुलझाता हुआ दिखा तो क्या हुआ, इस व्यक्ति को वह डर गया और डरने भुनभुनाता हुआ उसके जब आया, अब क्या करें। अब हाथी को आता देख जिधर जगह मिली, जहाँ स्थान मिला वहाँ की ओर भागा और भागते भागते हाँफने लगा और हाँफ के रुक गया। और जैसे ही उसको देखा कि उसको कुछ नहीं दिखा, मात्र एक बरगद का पेड़ देखा। उस बरगद के पेड़ पर, वृक्ष पर, उसकी शाखा पर वह जाके लटक गया। अब लटका, जैसे ही बरगद के पेड़ पर लटका तो वह हाथी भी पीछे पीछे से उसके पास आ गया। और जैसे ही हाथी आया तो हाथी ने क्या सोचा कि इस बरगद ने इस व्यक्ति को सहारा दिया, ये भी मेरा दुश्मन है। तो उस बरगद के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। और जैसे ही बरगद के पेड़ को हिलाता है तो उस बरगद के पेड़ पर मधुमक्खियों का छाता लगा था। उन मधुमक्खियों ने सोचा कि इस आगंतुक के कारण हम पर संकट आए हैं, तो सारी की सारी मधुमक्खियां क्या हुआ, उसके पास चिपक गई। किसी ने हाथ में, किसी ने पाँव में, किसी पैर में, किसी ने पीठ में, किसी ने छाती में, किसी ने सिर में, किसी ने आंखों में। ऐसी मधुमक्खी पूरे शरीर को उसको लज्जत काट कर सुझा दिया पूरा शरीर। अब क्या, वह एकदम घबरा गया और कहता हे प्रभु ये क्या हुआ। नीचे देखा तो एक भयंकर कुआं था। अब नीचे देखा, उस बरगद के नीचे जो कुआं था, जिसमें चार चार सांप अपनी जीभ लपलाते वहां पे खड़े थे, ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े थे। बड़ी दयनीय स्थिति थी उस व्यक्ति की। उसने आसमान की ओर देखा तो देखा कि जिस शाखा पर उसे पकड़ के लटका है, उस शाखा को दो चूहे, एक काला और एक सफेद, दो चूहे कुतर कुतर कर काट रहे हैं। उसने कहा प्रभु ये तो बहुत संकट की घड़ी है, अब मेरा क्या होगा। अब जैसे ही मुख में उसने अपने प्रभु का नाम लिया तो ऊपर से एक मधु की बिंदी टपकी, जो शहद का छत्ता था उसमें से एक शहद थोड़ा सा टपका, और जैसे ही टपका तो उसके मुंह से आवाज आई, आहा, मीठा मीठा लगा, अद्भुत है, बड़ा मधुर है उसका स्वाद। ऐसे तो मैंने आज तक अनुभव ही नहीं किया था इस स्वाद का, बिल्कुल नया प्रतीत हो गया। भूल गया कि हाथी अभी भी वृक्ष को हिला रहा है, मधुमक्खियां अभी भी शरीर को लौच रही, चुर रही हैं, और चूहे भी उस शाखाओं को कतर रहे हैं, और सांप भी अभी भी नीचे खाने के लिए जीभ लपलपा रहे हैं। सब कुछ भूल गया, सिर्फ क्या याद रहा, उस पर शहद के स्वाद का याद रहा। तभी एक विद्याधर वहां से गुजरा, विमान से जा रहा था विद्याओं के साथ। वह ऊपर विमान से निकला और उसके साथ उसकी पत्नी भी विमान में जा रही थी। तो पत्नी ने उसकी दशा को देखकर अपने पति से कहा कि देखो इसकी कैसी दशा हो रही है, आप चाहे तो इसकी रक्षा कर सकते हैं, आप इसकी रक्षा कीजिए। तो पत्नी की प्रेरणा पाकर वह पति विद्याधर विमान को एक तरफ स्थिर करके खड़ा हो गया और उसे आवाज देकर बोला, क्या बोला, हे बंधु तुम्हारी दशा बड़ी दयनीय है। देखो हाथी वृक्ष हिला रहा है, मधुमक्खियां तुम्हें चूर चूर कर खा रही हैं, और ये शाखा भी एक गिरने वाली है। तुम्हारी जिंदगी मौत के शिकंजे में कसी हुई है। ऐसा विद्याधर बोलता है, यदि तुम चाहो तो मेरे विमान में आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने कहा ठीक है, बस आता हूँ। क्या करना है, एक बूंद मुझे शहद की और ले लेने दो। विद्याधर ने कहा ठीक है, तूने ले ली, अब तो आ जा। उसने कहा बस एक बूंद और। ऐसे एक एक बूंद कर चलता हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी कई बूंद उसने अपने लिए ले ली, लेकिन तृप्ति का अनुभव नहीं कहा। एक बूंद और। विद्याधर समझा रहा कि भाई देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है, अब भी आ जाओ। अब तो बातों की भी उपेक्षा प्रारंभ कर दी उसने। अब जो बोल रहा था उसने सुनना ही बंद कर दिया। और लेकिन उस विद्याधर ने अपनी कोशिश जारी रखी, और उसने अपनी कोशिश जारी रखी किस चीज़ की, उस बूंदों को पीने की।
तो बूंद को बार बार लपकने की कोशिश करता। विद्याधर का मन उसके प्रति और दयाद्र हो गया, दया से भर गया और उससे कहना कि चलो तक तूप नहीं आते तो मैं तुम्हें लपक के ही पकड़ लेता हूँ। और जैसे ही लपक के पकड़ने का प्रयास किया तो उसने उसका पैर से झटकार दिया और पैर से झटके कहता है कि कहाँ से आ गए तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे भाग पर छोड़ दो, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इतना उसने कहा और जैसे ही हाथ झटका वो शाखा टूटी और धड़ाम से क्या आए, नीचे गिरने की आवाज आई। वह अभागा क्या हुआ, वह अभागा व्यक्ति उन सांप के मुंह का ग्रास बन गया। कहानी समझ में आई आप लोगों को, है ना? रोचक लगी ये कहानी आपको, लेकिन पता है ये कहानी किसकी है? ये कहानी आप सबकी है, हम सबकी कहानी कह सकते हैं। क्यों? जो संसार की विचित्र दशा का निरूपण करती है हमारी ये कहानी। अपन ने मंदिरों में इसके रूपक के रूप में कई बार चित्र देखे होंगे। ये चित्र मंदिरों में प्राय करके सभी मंदिरों में लगा रहता है, लेकिन इसके अर्थ को पहचानने की कोशिश हम कभी नहीं करते। काश इसे हम समझने की कोशिश की होती तो जीवन की राह हमारी बदल जाती। नहीं बदल पा रहे। वस्तुतः ये संसार एक क्या है, एक विशाल सागर की भांति है। देखो अपन दृष्टांत को समझें, अपने ऊपर घटाएं तो ये संसार कैसा है, एक सागर की भांति है जिसमें जीने वाला व्यक्ति क्या है, जो देह है, देह रूपी जहाज में भ्रमण कर रहा है, अपनी आत्मा। अचानक इसमें क्या आता है, एक तूफान आता है। और तूफान किसका है? मृत्यु रूपी तूफान है ना? और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस देह का जहाज भी टूट जाता है। लेकिन मृत्यु के उपरांत जब हम नई पर्याय को प्राप्त करते हैं तो हमारा जो कर्म रूपी शरीर होता है कारण वर्गणाओं से वह विग्रह गति में जाता है। तो सूक्ष्म शरीर रूपी तख्ते पर जो तख्ता उसको मिला था तूफान में, ऐसे सूक्ष्म शरीर रूपी तख्ते के सहारे हम एक जन्म स्थिति को दूसरी जन्म स्थिति में ले जाने में कारण बन जाता है। और फिर क्या होता है, फिर वहां जाके हमारा जन्म होता है, मृत्यु रूपी काल। अब जैसे जन्म हुआ, थोड़ा सुख मिला तो क्या देखा कि मृत्यु रूपी काल का हाथी, जो हाथी दिखा था, वह हाथी हम पर धावा बोल देता है, वह हमारा पीछा करना शुरू कर देता है। इस काल के हाथी से बचने के लिए जिस वृक्ष का सहारा वह व्यक्ति लेता है, वह वृक्ष क्या है, वह हमारी आयु, हमारा आयु है। इस आयु रूपी वृक्ष का जिन दोनों शाखाओं को हम पकड़े हैं, वह क्या शाखाएं कौन सी हैं? वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रूपी दो चूहों के द्वारा कुतरी जा रही हैं, धीरे धीरे कुतरी जा रही हैं। एक दिन वो समाप्त हो जाएंगी और डाक शाखा टूट जाएगी। और उस पर रहने वाली जो मधुमक्खियां हैं वह कौन है? हमारे मक्खियां रूपी रूपक क्या है? हमारे परिजन पुरजन है, हमारे परिवार के सदस्य हैं जो हमसे चिपके हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे लिए खा रहे हैं, तो पूरी तरह से चिपटे हुए हैं। मधु की जो बूंद है जो हमारे लिए अच्छी लग रही थी, शहद की बूंद, वो क्या है? वह हमारे पंचेंद्रिय के विषय हैं जो हमें सुख प्रतीत होते हैं। हाँ, एक बूंद और, एक बूंद और, अभी विषयों से मुझे तृप्ति नहीं हुई, जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते। तो क्या होता है? और नीचे जो कुआं है, अभी कुआं भी था नीचे, वह कुआं क्या है? अपना चतुर्गति का प्रतीक स्वरूप चार चार सांप लपलाते हुए वे कुएं में दिख रहे हैं। ये हमारे क्या है? चतुर्गति संबंधी भ्रमण है। और संसार का हर प्राणी इस जीवन वृक्ष में लटक कर केवल विषयों के मुंह का स्वाद चखने के लिए जाता है। विषयों का स्वाद तो चल रहा है, उसमें रम जाते हैं, वही हमारे लिए अच्छे लगने लगते हैं। बीच बीच में हम जो प्रभु का नाम लेते हैं, कुछ धर्म ध्यान करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, हम वैयावृत्ति करते हैं, ये क्या है हमारा? ये हमारा पुण्य है, जिसके फलस्वरूप हमें मधु में रस आता है, उस शहद में रस आता है और हम उस रस बिंदु में, उस शहद की बिंदु में मुग्ध हो जाते हैं और अपनी सारी जिंदगी उसी में गवा देते हैं। एक दिन हमें काल के गाल में क्षमा जाते हैं और जाना ही पड़ता है वो तो, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु के पीछे पूरा संसार हम रच लेते हैं। आज तक हमने हमारे जीवन के साथ यही किया है और केवल यही होता रहा है, इसलिए हमारा संसार बना है। संसार रूपी अटवी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हमें लगता है चार गतियों में सुख है, हम अनंत बार उस नरक की यात्रा कराए हैं, लेकिन नरक के दुख को हम यहाँ के वेदन नहीं कर पाते। अनंत दुख हैं, असहाय दुख हैं। वहां जाके तो जीव सोचता है कि यहाँ एक बार आ गए, अब पुनः यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही वहां से निकलता है
तो सब भूल जाता है। जब मनुष्य गति में आता है तो मनुष्य गति में आने के बाद जब माँ के गर्भ में आता है तो क्या सोचता है कि इस गर्भ की पीड़ा को एक बार सहन कर लिया, पुनः इस गर्भ में नहीं आना, मुझे झूठन नहीं खानी, मुझे पैर सुकड़ के हाथ सुकड़ के नहीं बैठना, हम पैर भी नहीं फैला पा रहे, बहुत दर्द महसूस करता है और भावना भाता है कि मुझे पुनः इस जन्म में नहीं आना। लेकिन वही जब जैसी बाहर आता है सब भूल जाता है, वह विषयों के सुख में रम जाता है। वह माँ भी सोचती है इस प्रसव पीड़ा से पुनः मुझे प्राप्त नहीं करना, मुझे फिर मुझे विषयों में नहीं जाना, मुझे फिर काम वासना में नहीं जाना, मैं एक पुत्र पर्याप्त है, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे संतान नहीं चाहिए। लेकिन जैसे उसका जन्म होता है वह उस पीड़ा को भी भूल जाती है और पुनः उसी के लिए पुरुषार्थ फिर करती है। त्रेंच गति के दुख हमें पता ही है, सर्दी गर्मी भूख प्यास की बाधाएं, और एक छोटे निर्बल पशु बलवान पशु के द्वारा मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, सारा चलता रहता है। उस पर्याय में जाके भी उतने कष्टों को सहन करके वो जीव मरना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। और देवों की बात करें तो देवों में अपन ऐसा ना कहें कि सुख है, हाँ उनको शारीरिक सुख तो हो सकते हैं, किसी बाधा नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन मानसिक दुख उनको भी होता है। छोटे बड़े का भेद वहाँ भी होता है, वहाँ भी बड़े बड़े देवों की आज्ञा माननी पड़ती है, ऐश्वर्य को देखना पड़ता है, उनके कहने से हाथी घोड़ा आदि सब बनना पड़ता है। अपन सोचे उसमें सुख है तो वहाँ भी सुख नहीं है। चारों गतियों में अपन कहीं भी उठा के देख लें, सुख कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान, पूरे जग को छान लिया, कहीं भी सुख नहीं है। कोई व्यक्ति किसी से दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई वचनों से दुखी, लेकिन हर व्यक्ति संसार में कहीं ना कहीं दुखी दिखता है, कहीं भी संसार में सुख नहीं दिखता। इसलिए जितना हो सके अपने समय को जब तक संसार में है अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। वही प्रयास करें कैसे मेरे संसार छूटे। संसार कैसे छूटेगा? मैं भगवान की भक्ति के माध्यम से छूटेगा। जब तक आप भगवान की भक्ति में तत्पर नहीं होंगे तब तक हम उस संसार को नहीं छूट सकते। लेकिन क्या होता है कि भगवान से हमें डर लगता है, पाप से डर नहीं लगता, भगवान से डर लगता है। क्यों लगता है? हम अपने अहंकार से भरे हैं, हम विषयों में लिप्त हैं, हमें पता है हम गलत करते हैं, फिर भी हम वो चीज करते रहते हैं। ध्यान रखो, ईश्वर को देखना है तो आईना देख लीजिए, मगर इतना याद रहे कि आईना देखते समय आई अर्थात अहम ये ना रहे, हमारे अहंकार ना रहे। अहम का विसर्जन ही अरहम और अरिहंत है। लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर के अलावा और किसी से डर नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर के अलावा किसी से डर नहीं लगता। अरे भाई, ईश्वर भी कोई डरने की चीज है? ईश्वर को डरने की चीज है? डरना है तो पाप से डरो, डरना है तो पाप से डरो। ईश्वर से क्या डरना? भला कोई बच्चा अपनी मां से डरता है? कोई बच्चा नहीं डरता। मां से बच्चों को, परमात्मा से सच्चों को कभी भी कोई डर नहीं लगता, और डर होना भी नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे हैं तो आप कभी भगवान से नहीं डरेंगे, और भगवान से नहीं डर रहे तो पक्का मान के चलो कि मेरा जीवन सही दिशा में जा रहा है। और जब तक भगवान से डर लग रहा है, पाप से डर नहीं लग रहा, समझो तक हमारा संसार बना हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। किस चीज में? हमारे इस जीवन में, कि हम संसार में कुछ अच्छा करके जा रहे हैं। सफलता की परिभाषा हम आपको बताएं। मैं तो सफलता को एक तरह की खुशकिस्मती मानता हूं, जो प्रेरणा, आकांक्षा, निराशा और मेहनत का परिणाम हुआ करती है। सफलता और खुशी दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चलती हैं। जो आप चाहते हैं उसे पाना, ये हमारी सफलता है, और जो आप पाते हैं उसे चाहना, ये आपका खुशी है, ये आपकी खुशी है। सिर्फ जियो नहीं, जिए जाने का नाम सफलता नहीं है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा है। क्या है? सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, साथ में जियो भी। सिर्फ जिंदगी ना गुजारें, साथ में जिए भी। छुए ना कुछ, महसूस भी करें। सिर्फ देखें नहीं, गौर से देखें और उसमें गौर भी करें। और सिर्फ पढ़े नहीं, जीवन को गढ़ें भी, जीवन में उतारें भी। और सिर्फ सुने नहीं, ध्यान से सुने, और सिर्फ ध्यान से ही ना सुने, उसे समझें भी। हम ध्यान से सुने और समझें, उस बात को जीवन में उतारें, ताकि हमारा जीवन अच्छा बने। हम चाहते हैं कि अपना जीवन धर्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कभी भी संसार को और संसार में अपना कुछ भी मत मानो।
जो है सब छूटने वाला है। हम अपने लिए बसाते हैं, हम घर परिवार में तैयार करते हैं, लेकिन उसमें रहते तो दूसरे ही लोग हैं। रोते ही नोकते स्वयं के लिए, हम कोई भी घर बनाते स्वयं के लिए बनाते हैं, उस बच्चे अपने बच्चों के लिए अपन घर मकान बनवाते हैं, किंतु उस मकान में बिल्ली चूहे छिपकली आदि रहते कि नहीं रहते? सारे रहते हैं। क्या आपने इनके लिए मकान बनवाया था? नहीं। उसी प्रकार लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छे अच्छे लोग रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सभी प्रकार के लोग रहते हैं, बस इसी का नाम संसार है। अच्छे बुरे लोगों से भरा हुआ संसार है। जो अच्छा करता है वो संसार से ऊपर उठ जाता है, जो नहीं करता उसका संसार बना हुआ रहता है। हम भगवान से भावना करते हैं आप सभी का संसार छूटे, आप सभी संसार के कष्टों से मुक्ति हो, ऐसी भावना तो भानी चाहिए। हम अपना संसार भी छोड़ें और अपना आप लोग का संसार छूटे, ऐसी भावना भाते हुए हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। अपन पुनः कल इसी समय फिर मिलेंगे नई कारिका के साथ। तब तक के लिए गुरुदेव को नमस्ते करते हुए यहाँ से अपन वंदना करके उठेंगे। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, ज्ञान का तो एक बार वरदान चाहिए। माता जग माता है तू भाग्य विधाता है, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। कंठ और लेखनी में होती है विराजमान, माता तेरा हाथ मेरे माथे ऊपर चाहिए। बालक तो तेरा दास उसे न करो उदास, ज्ञान से अधूरा नाता केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान से अधूरा नाता केवल ज्ञान चाहिए। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।